अगर इस देश से ब्यूरोक्रेट्स को हटा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि एक टाइम के लिए हलचल पैदा हो जाएगी। एक्चुअली सर पूरा का पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। कई बार तो पेरेंट्स अपने बच्चों को हतोत्साहित कर देते हैं कि शायद इससे नहीं होगा। कई बार बच्चे अपने मन में ही क्वेश्चंस पैदा कर लेते हैं कि मैं इस नौकरी को नहीं ले सकता। हम बच्चे को केवल लेक्चर नहीं देते हैं, हम बच्चे को केवल पढ़ाते नहीं है, हम उनकी क्लासेस के बाद में भी उनके पास खड़े रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट्स के करियर से जुड़े हुए उस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जहां पर माता पिता की एक चिंता खत्म होगी, एक स्टूडेंट्स अपना अच्छा करियर बना पाएगा। आज हम बात करने वाले हैं देश की उस बड़ी नौकरी की जहां पर हर बच्चा चाहता है पहुंचना, यानी कि हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी नौकरी यानी कि यूपीएससी विंग की। साथ ही साथ स्टेट पीएससी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की जो जॉब्स होती हैं उनको किस तरीके से लिया जा सकता है, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या उनका सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है और किस तरीके से तैयारी करके उन नौकरीज को पाया जा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, जिसकी वजह से टाइम भी दुगना लगता है और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और माता पिता हमेशा टेंशन्स में रहते हैं। पर आज हम उस रणनीति की बात करेंगे जिस पर चलने के बाद आपका टाइम भी सेव होगा, पैसा भी सेव होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जाने माने मेंटर्स के कुमार जी। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो मुझे आप यूपीएससी और स्पेशली राजस्थान के बच्चों के लिए जो आरपीएससी अपना स्टेट कमीशन है उसके बारे में विद्यार्थियों को बताएं कि क्या होता है यूपीएससी और आरपीएससी या अनदर स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, इनका एक कार्य होता है कि ये एक आईएएस और भी जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं उनकी एग्जाम करवाना, उसकी फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाने का जिम्मा यूपीएससी का होता है। सेम फंक्शन होता है राजस्थान में या अदर स्टेट के अंदर जो स्टेट की एजेंसी है, आरपीएससी हो गई जैसे, ठीक है, यूपी में यूपी की हो गई, हरियाणा में हरियाणा की है, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन होता है कि ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। इस एग्जाम को क्रैक करके वे स्टूडेंट एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरा का पूरा संभालने का उनको मौका मिलता है, देश चलाने का मौका मिलता है। इस एग्जाम के 3 चरण है, चाहे वो यूपीएससी करवाता हो या आरपीएससी करवाता हो। पहला चरण प्रीलिम्स है, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन है और तीसरा इंटरव्यू है, ठीक है। इन तीनों पड़ाव से गुजरने के बाद एक स्टूडेंट है वो ब्यूरोक्रेट बनता है। बिल्कुल सही बात है सर, यानी कि देश को संभालने की जिम्मेदारी उसके पास पहुंच। हाँ बिल्कुल, देश को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो ब्यूरोक्रेट्स के पास में होती है। 2 पावर है, एक पॉलिटिकल पावर है और एक एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर को है वो संभालते हैं ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिटिकल पावर है उसको संभालते हैं अपने जो जनता के प्रतिनिधि हैं, नेता, जिनको हम चुन के संसद में भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, यानी कि सैद्धांतिक जो बातें होती हैं उनको आप किताबों में पढ़ते हैं, पर उसको व्यवहार में किस तरीके से लेके आना है उसको ब्यूरोक्रेट्स ही आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। बिल्कुल, अगर इस देश से ब्यूरोक्रेट्स को हटा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि एक टाइम के लिए हलचल पैदा हो जाएगी। एक्चुअली सर पूरा का पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, पिलर जिन्हें कहा जा सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात सर। सर, आज के समय में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर काफी डरे हुए, सहमे हुए रहते हैं। उनके मन में डाउट्स रहते हैं, उनके मन में डर रहता है कि हम अगर तैयारी करें किसी सरकारी नौकरी की तो क्या हम कर पाएंगे। कई बार तो पेरेंट्स अपने बच्चों को हतोत्साहित कर देते हैं कि शायद इससे नहीं होगा। कई बार बच्चे अपने मन में ही क्वेश्चंस पैदा कर लेते हैं कि मैं इस नौकरी को नहीं ले सकता। ये कहां तक मिथ है और इस डर का क्या समाधान है? देखिए, इस डर को दूर करने के लिए सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये तरीका है कि अच्छे करियर काउंसलर से परामर्श करें, वो कंसल्टेंट करें। जनरली स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग अपनी नहीं कराते हैं और भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल वही है, और उस वजह से क्या है कि वो जो भय है वो बहुत बड़ा भय बनता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम देखते हैं आजकल किसी शहर में चले जाइए, बड़े से बड़े में, छोटे से छोटे में, हर एक बच्चा है वो एंजाइटी का शिकार है, वो स्ट्रेस का शिकार है, वो डिप्रेशन का शिकार है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पाती है। अच्छे अगर काउंसलर्स होते हैं वो अगर उनकी काउंसलिंग करें तो उनको एक बहुत बेहतरीन मार्ग प्रदान करेंगे। बिल्कुल, और वो इस पथ पे अगर चलते हैं तो अपने सपनों की उड़ान भी भरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और भयभीत करने जैसा कुछ भी नहीं है सर। अगर सारी चीजें प्रॉपर एक वेल मैनेज्ड तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से अगर हम फॉलो करते हैं तो हर एक
जो भी मुकाम हम सोचते हैं, जो भी हमारे सपने हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि स्टूडेंट्स को डरने की, पेरेंट्स को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रणनीति पर फोकस होकर काम करें। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि वो एक अच्छे काउंसलर से एक बार बैठ के उस बारे में डिस्कस करें। बिल्कुल। तो दोस्तों, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में अगर आपका बच्चा 12वीं पास कर चुका है तो फ्री कैरियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप आके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के यूपीएससी, आरपीएससी या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे जैसी विंग्स के कैरियर काउंसलर से डायरेक्टली मिल सकते हैं और अपने मन के जो सवाल हैं उनको स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जैसा कि जिस पर हम आगे परिचर्चा करने वाले हैं, आज के समय में पूरे देश का लगभग 90% बच्चा 6 क्लास से नीट और जेई जैसे एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाता है, जिसे हम फाउंडेशन कोर्स का नाम लेते हैं। बड़े बड़े संस्थान, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, बड़े बड़े संस्थान 6 और 7th क्लास से ही बच्चों को नीट और जेई की प्रिपरेशन कराते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बच्चे नीट और जेई में सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही तैयारी करके लेके चलते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं कॉलेज में ग्रेजुएशन के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी, यानी कि एक तरीके का इंटीग्रेटेड फाउंडेशन कोर्स। बिल्कुल, ये कहां तक आज के समय में प्रासंगिक है? देखिए, एक बात आपने जो कही कि बहुत एक वास्ट नंबर है ऑल ओवर इंडिया में जो नीट जेई जैसी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करता है, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटी, बिल्कुल, पेपर लीक, पेपर माफिया, सिस्टमेटिक फेल्योर, बिल्कुल, और ये सारी चीजें क्या करती हैं, उनके सपनों को मार देती है और उनका गला घोट देती है। दूसरी चीज, उनमें से 90% जो आप बता रहे हैं, उनका मैं कह रहा हूं कि 95% ऐसे होते हैं जो एक दबाव के कारण उस तैयारी को करना चुनते हैं, क्योंकि उनकी काउंसलिंग नहीं होती है। कई बार माता पिता भी भेड़ चाल का हिस्सा बच्चों को बना देते, वो इसी वजह से, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे कि उनके खुद के सपने हैं कुछ जो अपने पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी उन सपनों को पूरा करे, वो उनके लिए करे। वो थोपा जाता है। सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पेरेंट्स से यही निवेदन करूंगा कि जो वो बनना चाहता है, जो वो करना चाहता है, उसको करने का मौका दीजिए। बिल्कुल, वो आगे जाएगा, ठीक है, तो बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे सर। बिल्कुल। तो सर, हम बात कर रहे थे डिग्री के साथ साथ जो सरकारी नौकरी की तैयारी है वो कितना प्रासंगिक है? देखिए, डिग्री के साथ में सरकारी नौकरी की जो तैयारी है वो एकदम रिलेवेंट है। वो इसलिए है क्योंकि कोचिंग्स की भी अगर हम बात करते हैं तो जो स्टूडेंट कोचिंग जाता है, अगर वो ग्रेजुएशन किए बिना कोचिंग जाता है तो वो एकदम इरेलेवेंट है, क्योंकि उसके एकेडमिक्स हैं वो मजबूत नहीं है, उसने सिलेबस वो अच्छे से पढ़ाई नहीं है। तो जब वो कोचिंग में जाएंगे तो कोचिंग वाले क्या करेंगे, उनको 3 साल का झांसा देंगे कि हम 3 साल की तैयारी करवाते हैं, लेकिन वो 10 से 12 महीनों में सिलेबस करवा के कहेंगे भाई अब तो तेरी टेस्ट सीरीज बची है, खुद ही कर ले। बिल्कुल, अब तेरे को रिवीजन करना है, खुद ही करके जाके खुद ही कर ले, खुद ही करना पड़ेगा। तो जब खुद ही करना पड़ेगा तो आप वो जो 3 साल आपके पास में, 4 साल आपके पास ग्रेजुएशन के हैं, उनको आप बेहतरीन तरीके से अगर यूटिलाइज करते हैं अपने एकेडमिक्स के साथ साथ में, आप जो चुनते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी चुनते हैं, चाहे आप आरपीएससी के चुनते हैं, आरएस के चुनते हैं, या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम की चुनते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से मानस बनाना है और साथ में अपने कॉलेज के जो सिलेबस है उसको अलाइन करके उसको पढ़ना है बहुत शानदार तरीके से। आपके पास में 3 से 4 साल जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और ये जो समय है वो इतना सर मजबूत समय होता है, जो एनर्जी एक युवा के अंदर 18 से 22-23 की उम्र में होती है, वो उसके बाद में सर धीरे धीरे कम होती डिक्रीज होती जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा ये सपना लेके चले, या कोई अभिभावक भी इस बात को समझ ले कि वास्तव में असली जो जंग है वो 12वीं की बाद शुरू होती है, यानी कि ग्रेजुएशन में ही शुरू होती है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये देखा गया है कि आफ्टर 12th तो कोई प्रेशर नहीं होता, ग्रेजुएशन के बाद हर पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि अब आप कमाइए खुद से, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो गए। ये पूरे समाज की एक धारणा सी बनी हुई है। हर कोई ग्रेजुएशन के बाद पूछता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो माता पिता की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कैरियर काउंसलिंग कराएं और साथ ही साथ ऐसे कोर्सेज की तरफ जाएं जहां से उनका बच्चा सरकारी नौकरी लेकर सफल हो जाए।
शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पिछले 3 वर्षों से ये प्रोग्राम चल रहा है और लगातार बच्चे, अभी राजस्थान में सीईटी का एग्जाम हुआ, उसमें लगभग 60% बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाई किया है जिन्होंने इस एग्जाम को। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। साथ ही साथ अनदर स्टेट्स के एग्जाम और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में भी बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि अपकमिंग ईयर में हमारे जब बच्चे ग्रेजुएशन पूरा कर चुके होंगे तो निश्चित रूप से वो सरकारी नौकरी में सेलेक्ट भी होंगे, क्योंकि जिस दिशा में संस्थान कार्य कर रहा है रिजल्ट निश्चित रूप से उस दिशा में आएंगे। बिल्कुल सर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक या एलएलबी या बीए एलएलबी जैसे कोर्सेज के साथ इन बड़े एग्जाम्स जैसे यूपीएससी या आरपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना कैसे संभव हो पाता है या कैसे रिलेवेंट हो पाता है? जी बिल्कुल, मैं इस चीज को एकदम क्लियर क्रिस्टल आपके सामने कर देना चाहता हूं। पहली चीज, जब हम चुनते हैं कि हमें आईएएस की तैयारी करनी है, हमें आरएस की तैयारी करनी है, तो हम चाहे किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक सीधा सा सवाल मेरा उन्हीं स्टूडेंट से है जो कि इन प्रोग्राम्स को चुनते हैं। आप इन प्रोग्राम्स को चुनने के बाद क्या पढ़ते हैं? आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिल्कुल, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बिल्कुल, आप साइंस टेक पढ़ेंगे, बिल्कुल, आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे जी, आप आईआर हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स भी आप पढ़ेंगे। सारी चीजें जब आप पढ़ रहे हैं तो वही चीजें तो आपको इन एग्जाम्स में मिल रही हैं। बिल्कुल, उन्हीं जो कंटेंट आपके पास में है एकेडमिक्स का, उसी कंटेंट में से आपका पेपर बनना है। बिल्कुल, तो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, जब किया जा सकता है, बस एक चीज की जरूरत है कि उस आपके एकेडमिक्स के सिलेबस को और आपके कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस को एक अलाइन करना है, एक तरीके से अलाइन करना है, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी है, एक अच्छे काउंसलर से सबसे पहले काउंसलिंग करके और एक अच्छे मेंटर को आपको चूज करना है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको अपने एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल, जब हम अपने एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारी जो सोचने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम केवल थ्योरेटिकल नहीं रह जाते हैं, हम चीजों को समझने लग जाते हैं, तो हमारा जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो भी बढ़ने लगता है। बिल्कुल, हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है सर, इस बात को आप किसी एग्जाम्पल के साथ बताना चाहेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो इस वीडियो को हमारे देखेंगे, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स, वो थोड़े लिटिल शब्दों में, कम शब्दों में और देसी शब्दों में इस बात को समझ पाएं, क्योंकि बड़ी गहरी बात है सर ये। क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद जो हमारे सोचने और समझने की जो क्षमता है वो वास्तव में बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाती है, या हम दूसरे पर्सपेक्टिव में भी चीजों को देखते हैं। कोई एग्जाम्पल लेके, क्योंकि आप तो यूपीएससी के मेंटर हैं सर। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जी। देखिए, अभी हम आज की डेट में जब बैठे हैं तो हमारा देश है वो भयंकर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। बिल्कुल सर, हमारे देश की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होती जा रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? हमने किताबों में पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकली अपने को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, व्यवहारिक तरीके से उसको देखना पड़ेगा कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हुआ कि सारे रिसोर्सेज एक जगह पे नहीं है, तो उनके बीच में अपने को सामंजस्य रखना पड़ता है। बिल्कुल, जो अदर कंट्रीज हैं उस पर हम क्या है, निर्भर हैं बहुत सारी चीजों पर। हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, लगभग हम 89% ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। हम गोल्ड है वो इंपोर्ट करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से। तो उस चीज को हम व्यावहारिक तौर पर कब समझ पाएंगे? जब हम उस सब्जेक्ट की नॉलेज रखें, जब हम उसकी नॉलेज रखें। बिल्कुल सही बात है। ये जब हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स या फिर ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की गहरी समझ होती है, तो वास्तव में पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में रिलेशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, व्यापार किस तरीके से चल रहा है, ट्रेड कैसे हो रहा है, इसके अलावा किस तरीके से बजट बनते हैं, ऐसे मुद्दों पर हम लोग दूसरे नजरिए से सोच पाते हैं। बहुत ही सही जवाब दिया सर आपने। सर, कॉलेज डिग्री के साथ साथ यूपीएससी जैसे सिलेबस को किस तरीके से संस्थान में विद्यार्थी कवर कर पाते हैं, उस पर एक बार आप चर्चा करें। देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसके आधार पर हम अपना करिकुलम बनाते हैं, और उस करिकुलम को यूनिवर्सिटीज ने भी इस प्रकार से डिजाइन किया है कि बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं होना चाहिए, और उस बोझ को कम करने के लिए सिलेबस को सेमेस्टर वाइज बांट दिया गया है। आज अगर कोई साधारण बीए भी कर रहा है, मान लीजिए सामान्य विषयों के साथ में, तो उसको भी सेमेस्टर से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल, तो उस सेमेस्टर से क्या होता है सर, उनका जो बोझ है वो कम हो गया। दूसरी चीज, वो
उनके पास में एक समय मिलता है उनको, वो जो समय होता है उनको सोचने के लिए, उसको समझने के लिए, रिवीजन के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। और जब अगर हम ये सोचते हैं कि अपने को कॉलेज के साथ में तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज की या आरपीएससी आरएस की अपने को तैयारी करनी है, तो हम उस सिलेबस को इस प्रकार से हम डिजाइन किया है कि जो सेमेस्टर है, जैसे मान लो कि बीए फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो पहले सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट्स को हमने एक सब्जेक्ट को मान लीजिए कि उठाया, और वहीं से हमने क्या किया, यूपीएससी का जो सिलेबस और आरपीएससी का सिलेबस है उसको उठाया, हमने अलाइन कर लिया। बिल्कुल ठीक है। अब दोनों में से जो कॉमन चीजें हैं उनको हमने उसी सेमेस्टर में पढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा, बच्चों के ऊपर एक मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा और उसके ऊपर पढ़ाई का भी बोझ नहीं रहेगा, और उसे उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस भी पता उसकी इंपॉर्टेंस भी उसको पता चलेगी, इंपॉर्टेंस है क्या। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरा अपना पर्सनली मानना यह है, क्योंकि मैंने सरकारी जॉब में अपनी सेवाएं दी हैं, बिल्कुल, मेरा अपना पर्सनली मानना यह है सर कि माइंडसेट, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है माइंडसेट का गेम है। नॉलेज के साथ साथ माइंडसेट अगर आपका है ऑफिसर लेवल, तो आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक सर। अगर माइंडसेट ही अपना मान लीजिए कि एकदम नैरो हो गया, हम ब्रॉड लेवल का सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो सर वही बात है कि जो एक चाय की थड़ी पर बैठ के चाय पी रहा है एक झुंड स्टूडेंट्स का, और एक है वो जो अपना लाइब्रेरी में बैठ के, अपने कोचिंग्स में, यूनिवर्सिटीज में बैठ के अपना जो डेवलपमेंट कर रहा है, उनसे अलग हो जाएगा सर। मैंने माइंडसेट के अभाव में काफी सारे नॉलेज वाले स्टूडेंट्स को, कि इनका माइंडसेट नहीं है उस लेवल का, उनको असफल होते हुए देखा है, उनको सही जगह से वंचित रहते हुए देखा है सर। उसका सबसे बड़ा कारण सर मैं यही कहूंगा कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थी, जो नहीं समय रहते नहीं मिल पाया। अभिभावकों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी अगर अपने बच्चे का सफल करियर चाहते हैं तो दोस्तों शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को जरूर विजिट करिए। इसके अलावा मैंने डिफरेंट कोर्सेज, चाहे टेक्निकल कोर्सेज हो, मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, या फिर मेडिकल के कोर्सेज हो, एडवोकेसी के रिगार्डिंग बात करें, फार्मेसी के रिगार्डिंग बात करें, या फिर आयुर्वेदा की बात करें, तो अलग अलग कोर्सेज के मैंने अलग अलग पॉडकास्ट एक्सपर्ट्स के साथ मैंने इस चैनल पर डाल रखे हैं। तो आप एक बार कंप्लीटली उसको विजिट करिए। जिस डिपार्टमेंट में, जिस फील्ड में आपका बच्चा जाना चाहता है, उस तरीके के आप पॉडकास्ट वीडियो देख के अपने बच्चे के भविष्य का निर्णय लीजिए, शायद वो आपके बच्चे के करियर निर्माण में लाभकारी सिद्ध हो। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन मैं सर ये पूछना चाहूंगा आपसे कि कितने घंटे का करिकुलम है सर आपका, ये जो 3 साल, यानी कि डिग्री के साथ साथ बच्चा यूपीएससी और आरपीएससी जैसे, यानी कि आरएएस जैसे एग्जाम्स की, अनदर स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करेगा, तो क्या कितने घंटे उसको पढ़ना पड़ेगा सर? देखिए सर, अगर ग्रेजुएशन के साथ में बच्चा शुरू कर देता है तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता पढ़ाई का, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अपने सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ सकता है। अगर वो रोजाना 5 से 6 घंटे भी पढ़ता है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 5 से 6 घंटे अगर वो पढ़ता है 3 साल कंटिन्यू अपनी एनर्जी को वेस्ट किए बगैर, तो वो इजीली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। बिल्कुल सर। चाहे यूपीएससी की हो, चाहे वो आरपीएससी की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, सर कोई भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी एग्जाम ले लीजिए, वो क्रैक कर सकता है। बिल्कुल सर। आपकी क्या रणनीति रहने वाली है सभी सब्जेक्ट्स को लेकर, बिंदुवार बताएं। देखिए, हमारी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है, वो सबसे बड़ा जो हमारा एडवांटेज है वो यही है कि हम एकेडमिक्स तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हैं बच्चे का, साथ में उनको वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो देश की एक प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्लियर करने में उसकी हेल्प करेगा। बिल्कुल सर। और उसके लिए हमारे साथ में, हमारी जो टीम में, वो एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें फॉर्मल ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट्स भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और केवल हम यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि बच्चे को डिग्री दे दी, कोचिंग दे दी, सिलेबस पढ़ा दिया और चलो निकलो, नहीं, हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से लेके इंटरव्यू तक उसको गाइड करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है। इसके लिए हम प्रीलिम्स का उसको कंप्लीट सिलेबस कवरेज करवाएंगे और उस सिलेबस को देखते हुए उसके रिवीजन को हम इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि जब तक हम पढ़ रहे हैं किसी चीज को, तो पढ़ने के साथ साथ में रिवीजन अगर हम नहीं करते हैं तो वो चीज हम कल भूल जाएंगे, परसों भूल जाएंगे। बिल्कुल सर। एक जो मेमोरी है उसकी भी एक पावर होती है, और वो पावर और जब बढ़ जाती है जब हम बार बार किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, उससे वो बढ़ेगा। दूसरी चीज हम क्या करते हैं कि आंसर राइटिंग स्किल्स पे फोकस करते हैं, जिससे बच्चे को लिखने की जो क्षमता है वो विकसित हो सके, उसको सोचने की जो क्षमता है वो वहीं से विकसित होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज कितना भी लेक्चर दूं, कितना भी मैं पढ़ाऊं, कितना भी मैं बोलूं, तो मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो लिसनर हैं, वो रिसीवर हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो मेरे को सुन रहे हैं बस,
और वो एक प्रकार से उसको कब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। या मैं मान लो कि कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक का ज्ञान उनको कंप्लीटली कब होगा, जब वो उसको लिखेंगे। मैं उनको असाइनमेंट दूंगा, बिल्कुल, अब वो उस असाइनमेंट को पूरा करेंगे, आंसर लिखेंगे उसके ऊपर, तब जाके उनके जो सोचने की क्षमता है वो डेवलप होगी। बिल्कुल, हो सकता है कि मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं उनको, जैन जी के सर एक ये भी खास बात है कि हमसे भी वो एडवांस सोच सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने उनको 5 पॉइंट बताए, वो 2 पॉइंट मेरे सामने और लेके आएंगे कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, यार काम कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, अब उसको भी ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अलग अलग जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनका हम एक प्रकार से व्यू लेंगे, हम स्टूडेंट्स का व्यू लेंगे और मिलकर इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, आपने सारी चीज़ों पर बिंदुवार चर्चा करी। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इतने बड़े सिलेबस को हम किस तरीके से कवर करते हैं सर, क्योंकि सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं। मैं बात करूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के भी पार्टीशंस हैं, ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी, फिर राजस्थान के लिए राजस्थान को अलग पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड को अलग पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें फिजिकल पढ़ना पड़ेगा। सेम चीज़ इकोनॉमिक्स में है, IR में तो फिर हमें सारी कंट्रीज के रिलेशंस को समझना पड़ेगा, कंडीशंस ऑफ USAN, WTO वगैरह सारे नेशंस के जितने ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं उन सबको समझना पड़ेगा। एथिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो एथिक्स को हमें जानना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि इन इतने सारे सब्जेक्ट के साथ साइंस एंड टेक, कई बार स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले भी आते हैं तो साइंस एंड टेक समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इन सारे सब्जेक्ट्स को आपस में कोरिलेट, इंटीग्रेटेड समझते हुए राइटिंग स्किल्स डेवलप करना, इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, अपनी पर्सनालिटी को इस लेवल पे लेके आना कि जब इंटरव्यूअर के सामने जाएं या उससे पहले राइटिंग, जब हम कॉपी को लिख रहे हो, आंसर्स लिख रहे हो, तो किस तरीके से लिखना है। तो उन सारी चीजों को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे सर? जब हम ये बात करते हैं कि हम इन सब्जेक्ट्स को कैसे समझेंगे, सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको कैसे समझेंगे। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिए, जो सेलेक्ट होते हैं उन स्टूडेंट्स को देखिए, उनका एकेडमिक्स बैकग्राउंड देखिए। क्या IIT से पढ़े हुए इंजीनियर्स UPSC पास नहीं करते हैं? सेलेक्ट होते हैं सर। MBBS डॉक्टर पास होते हैं, बिल्कुल। ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है वो पास होता है, साइंस बैकग्राउंड से होता है, सब होते हैं सर, सब होते हैं। तो उनके लिए फिर क्या ऐसा आपको लगता है कि कुछ हार्ड रहा होगा? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट उन्होंने, वही जानना चाह रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने नहीं पढ़े होंगे? सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। ठीक है, उसके लिए सर एक चीज की जरूरत है, वो है अपने आप से ईमानदारी के साथ में तैयारी करना, यानी कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। और कंसिस्टेंसी के साथ साथ में एक जो सत्यनिष्ठता है जिसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं, वो जरूरी है सर। वो इसलिए भी जरूरी है, वो सर्विसेज के लिए भी जरूरी है और वो डेली लाइफ के लिए भी जरूरी है। जनरली स्टूडेंट्स, इंटीग्रिटी की जो परिभाषा है, ये एक बहुत ही प्यारा शब्द है सर, इंटीग्रिटी। ये मुझे लगता है कि एज के बड़े पड़ाव में आके जनरली लोग समझ पाते हैं और कुछ लोग इस बात को नहीं भी समझ पाते, पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। पर दोस्तों, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं किसी चीज के लिए और इंटीग्रिटी है आपके मन में किसी भी चीज को लेकर, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स 3 साल की जगह 4 साल में हो, 5 साल में हो, मगर आपके जो बड़े सपने हैं, यानी कि झोपड़ी तो 1 दिन में बन सकती है, 2 दिन में बन सकती है, मगर आपको महल बनाना है तो वर्षों तक मेहनत करनी पड़ेगी। वर्षों तक आपको धूप, बारिश, ठंड, जाड़े, गर्मी, सब चीजों को सहना पड़ेगा। बिल्कुल, सोना तप कर ही कुंदन बनेगा, निखरेगा, तभी तमाम असफलताएं आएंगी। उन असफलताओं को चूमने के बाद एक दिन सफलता का जरूर आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सारे क्वेश्चंस के लगभग आपने मुझे आंसर्स दिए हैं। आशा करता हूं जो विद्यार्थी और पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनके मन के डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन, जो बच्चा इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहा है, इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो कौन कौन से एग्जाम्स दे सकता है और किन किन पोस्ट पर जा सकता है, इस पर एक बार चर्चा। बिल्कुल, देखिए मैं दोनों एग्जाम्स की बात करूंगा। अगर हमने ये चुना कि केवल UPSC की तैयारी करनी है, मेरे को स्टेट में नहीं जाना है, तो UPSC की तैयारी करने वाला स्टूडेंट कितने एग्जाम दे सकता है? वो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे सकता है, पैरामिलिट्री में जा सकता है, अगर उसको वर्दी का शौक है तो वहां जा सकता है। उसके अलावा EPFO, RBI, ठीक है, IB जैसे डिपार्टमेंट्स में ढेरों वैकेंसियां आती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं, उनके ऊपर वो जा सकता है। ऑफिसर पोस्ट पे, सिविल पोस्ट पे वो जा सकता है। बिल्कुल सर। और अगर वो RS की तैयारी कर रहा है तो सर राजस्थान में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो वो नहीं दे सकता। वो
सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकता है, वो डिप्टी जेलर का एग्जाम दे सकता है, ईओआरओ का एग्जाम दे सकता है, वीडियो, पटवार, ये जो छोटे वनडे एग्जाम्स हैं इनको भी बहुत आसानी से क्रैक कर सकता है अगर उसने कंसिस्टेंटली तैयारी की है। बिल्कुल, यानी कि वनडे एग्जाम्स तो फिर आपके लिए इजी हो जाएंगे, बहुत इजी सर। बिल्कुल। तो अगर आप एक बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं, बड़े सपने की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक छोटी नौकरी तो आपको इजीली मिल सकती है। और छोटी ही नौकरी क्यों दोस्तों, तो अगर आप आरपीएससी या यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वनडे एग्जाम्स की नौकरी को तो आप चुटकियों में ही क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप अपनी मेहनत करते चले जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बड़ी नौकरियां भी मिल जाएंगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने मेरे क्वेश्चंस का जवाब दिया जी। एक और लास्ट में आखिरी क्वेश्चन कि क्यों विद्यार्थी और पेरेंट्स आपके इस प्रोग्राम पर, जो आपने डिग्री के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी हमारे यहाँ चल रही है, इस पर भरोसा करें? देखिए सर, हमारा जो प्रोग्राम है वो केवल डिग्री तक सीमित नहीं है। जो फाउंडेशन कोर्स है इसको मैं खुद देख रहा हूँ, तो एक एक बच्चे को हम अच्छे से प्रिपेयर करें, उसका ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, इसको लेके हम बात करें, उसके मेंटली पीस को लेके हम बात करें, बिल्कुल ठीक है, उसके असेसमेंट को लेके हम बात करें। हमारा जो प्रोग्राम है वो ड्यूअल असेसमेंट पे चलता है। ड्यूअल असेसमेंट का मतलब ये हो गया है कि सर जैसे एग्जाम होते हैं, उनकी कॉलेज की जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है, उनकी कंपटीशन एग्जाम है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। तो हमें ड्यूअल असेसमेंट को लेके चलना पड़ेगा। हम ड्यूअल फैकल्टी उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं हर सब्जेक्ट की, वो एकेडमिक्स में है, वो बड़े बड़े प्रोफेसर से पढ़ रहा है, ठीक है, साथ में हम जैसे मेंटर स्ट्रेटजिस्ट उनके साथ में हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए। तो वो उनके लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो अपनी एनर्जी को, अपने 3 साल के समय को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करे और अपने गोल को अचीव करने में पूरा फोकस करे। और इसके साथ में सर मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी एकेडमिक्स फैसिलिटीज हैं उनके अंदर क्या है, हम बच्चे को केवल लेक्चर नहीं देते हैं, हम बच्चे को केवल पढ़ाते नहीं है, हम उनकी क्लासेस के बाद में भी उनके पास खड़े रहते हैं, हम उनके डाउट्स को सोल्व करते हैं, हम उनकी हर एक बात को सुनते हैं। आजकल बच्चों में सर एक चीज और होती है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस का, टेंशन का, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनको हम बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, हम उनको जब असेसमेंट कर रहे हैं दैट टाइम पे उनको मिनी टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है, हम उनको डेली असाइनमेंट्स दे रहे हैं, हम उनको आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए डेली वर्क दे रहे हैं, ठीक है, उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं ताकि उनको पता चल सके कि वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम गलतियों को फाइंड आउट करें और उनको रेक्टिफाई करें। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी आपके सामने आती है। वो पर्सनैलिटी सर बहुत दमदार होती है, उसके अंदर कहीं पर भी आपको ये गुंजाइश नहीं रहेगी कि किसी प्रकार का उसका डेवलपमेंट है वो रुक गया, नहीं। एसजीआई में जो स्टूडेंट आएगा, मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट एसजीआई में आएगा वो एक नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट और एसजीआई के स्टूडेंट को कंपेयर करेगा तो उससे 10 गुना अच्छा पाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना और आपके अंदर भी जुनून है, आपके अंदर भी एक ललक है और आप चाहते हैं अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना, खासकर आपके पेरेंट्स को भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जहां से वो सफल होकर निकले, तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर आपकी प्राथमिकता हो सकता है। सर, पेरेंट्स और बच्चों को कोई आपका संदेश? सर, मैं पेरेंट्स को और बच्चों को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जब भी आप करियर का डिसीजन ले रहे हैं तो एक बार हमारे कैंपस को विजिट करें, यहां पर जो काउंसलर्स हैं उनसे एक बार अच्छे से कंसल्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह रहा हूं कि हमारा टारगेट बिल्कुल भी ये नहीं है कि स्टूडेंट हमारे पास आए और उसका एडमिशन कर लें, नहीं। हम उसको बहुत जांच परख के बाद में, काउंसलिंग करने के बाद में ही ये सजेशन देंगे कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और आपके करियर के ग्रोथ को लेकर हम क्या कर रहे हैं वो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो पेरेंट्स भी साथ में आए बच्चे के और सारी चीजों को क्लियर करें। बिल्कुल, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने पेरेंट्स को समझाई हैं सारी बातें। आशा करता हूं कि आप लोगों को भी ये बातें समझ में आई होंगी। बड़े सपने हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, तपस्या की तरह आप लोगों को लीन होना पड़ेगा,
लगातार कंसिस्टेंसी अगर आप बनाए रखते हैं, आपके मन में इंटीग्रिटी जैसी चीजें हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। दोस्तों, तो अगर आपका भी सपना है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को पाना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना, तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर आपके लिए प्रायोरिटी हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कॉलेज विजिट करें या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।